हाँ जी, नमस्कार, गुड आफ्टरनून। चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जो हमारा टर्म 2 का सरफेस केमिस्ट्री है। लेकिन इस चैप्टर को हम लोग एनसीईआरटी से पढ़ेंगे जब, तो ये टारगेट करके चलें कि यही जेई मेंस के लिए और जेई मेंस के अलावा नीट के लिए भी बड़ा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जिसको हम एनसीईआरटी से वर्ड टू वर्ड पढ़ सकते हैं और वाइटर इंस्टीट्यूट सेक्टर 34 चंडीगढ़ ऑफलाइन क्लासेस कंटिन्यू है। 27 मार्च से हम 12th क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं। हर चैप्टर को हम प्रॉपर टाइम पीरियड देने जा रहे हैं, क्योंकि जब तक सीखोगे नहीं तब तक पेपर कैसे दोगे। और नया पैटर्न है सब कुछ। जो आपको प्रैक्टिस में क्वेश्चन मिलेंगे, उन क्वेश्चन से अलग क्वेश्चन हम आपको टेस्टिंग में डालेंगे। सीन क्वेश्चन का कोई सवाल ही नहीं है। एनसीईआरटी सारी की सारी कवर मिलेगी आपको उसके अंदर। 27 ऑफ द मार्च 2022 में हमारी क्लास 12th स्टार्ट हो रही है। तो इस चैप्टर का मेन टारगेट क्या है? इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आप इंटरफेशियल फिनोमिनन एंड उसकी सिग्निफिकेंस को समझ पाओगे। इंटरफेशियल मतलब जैसे अपने हाथों पे क्रीम लगा ली एक, ठीक है, ये एक इंटरफेशियल एक्टिविटी हो गई है। डिस्क्राइब द इंटरफेशियल फिनोमिनन। सेम आपने मुंह पे अपनी क्रीम लगा ली है, फेस वॉश लगा लिया है, तो वो जो फिनोमिनन है ना, वो इंटरफेशियल फिनोमिनन है, मतलब सरफेस रिलेटेड फिनोमिनन है। सरफेस रिलेटेड फिनोमिनन है, सरफेस रिलेटेड फिनोमिनन है। डिफाइन एडजॉर्प्शन एंड क्लासिफाई इट इनटू फिजिकल केमिकल। तो क्या करेंगे हम? उसी फिनोमिनन को हम लोगों ने एडजॉर्प्शन नाम दे देना है। उसी फिनोमिनन को हम लोगों ने एडजॉर्प्शन नाम दे देना है, और उस एडजॉर्प्शन का फर्दर दो हिस्सों में स्टडी होएगा। एक फिजिकल एडजॉर्प्शन बन जाएगा और दूसरा आपके पास केमिकल एडजॉर्प्शन। तो वो हम आगे पढ़ने वाले हैं चैप्टर के अंदर। एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ एडजॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन की मैकेनिज्म हम पढ़ेंगे। एडजॉर्प्शन की मैकेनिज्म पढ़ने के बाद एक्सप्लेन द फैक्टर्स कंट्रोलिंग एडजॉर्प्शन फ्रॉम गैसेस एंड सॉल्यूशन ऑन सॉलिड। जैसे मेरा हाथ है ये चारकोल मान लो या चौक मान लो, वो गैसेस को या लिक्विड्स को, सॉल्यूशंस को कैसे एडजॉर्ब कर रहा है, तो उसका एक्सप्लेनेशन हम पढ़ने वाले। एक्सप्लेन एडजॉर्प्शन रिजल्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ फ्रेंडलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। तो हमें एडजॉर्प्शन के रिजल्ट्स एक्सप्लेन करने हैं फ्रेंडलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म से। तो मोटा मोटी जो हमारे पास बात आई ना, कि सरफेस पे कौन कौन से फिनोमिनन हो रहे हैं, एडजॉर्प्शन को पढ़ेंगे, उसके टाइप पढ़ेंगे, उसका मैकेनिज्म पढ़ेंगे, कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट कर रहे हैं, और इसके अलावा फ्रेंडलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है जी। तो एप्रिशिएट द रोल ऑफ कैटालिसिस। जो कैटलिस्ट है, मैं मान के चलता हूं टीचर भी किसी स्टूडेंट की लाइफ में कैटलिस्ट ही होता है। तो कैटलिस्ट की स्टडी करने वाले हैं। कैटलिस्ट की इनुमरेट द नेचर ऑफ कोलोइडल स्टेट। इसके बाद एक तीसरा पार्ट स्टार्ट हो जाएगा इस चैप्टर का। तो मैं मानता हूं कई बार सरफेस केमिस्ट्री जो चैप्टर है, सरफेस केमिस्ट्री जो आपके पास चैप्टर है, ठीक है जी, इसके तीन हिस्से होते हैं। एक हिस्सा आपके पास है एडजॉर्प्शन, एक हिस्सा आपके पास है एडजॉर्प्शन, एक पार्ट रहेगा आपके पास एडजॉर्प्शन, और दूसरा पार्ट जो रहेगा बच्चे एडजॉर्प्शन के बाद। एडजॉर्प्शन मतलब सरफेस रिलेटेड फिनोमिनन। दूसरा पार्ट आपके पास रहेगा कैटालाइसिस, दूसरा पार्ट आपके पास रहेगा कैटालाइसिस, और जो तीसरा हिस्सा बच्चे रहेगा ना, वो रहेगा कोलोइडल। ठीक है जी, कोलोइडल स्टेट। तो क्लासिफाई इमल्शन एंड डिस्क्राइब देयर प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज, फिनोमिनन ऑफ जेल फॉर्मेशन, और उसके बाद उसके यूजेस के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहली बात हमारे सामने क्या आती है कि सरफेस केमिस्ट्री क्या हुई। जो सरफेस रिलेटेड फिनोमिनन है, जो आपके पास सरफेस रिलेटेड फिनोमिनन है, सरफेस केमिस्ट्री डील्स विद द फिनोमिनन दैट अकर्स ऑन द सरफेस और इंटरफेसेस। जो इंटरफेस पे प्रोसीजर हो जाए, जो इंटरफेस पे प्रोसीजर हो जाए, उसको हम लोगों ने क्या बोलना शुरू कर देना। अगर आप मेरी बात को सुन समझ पा रहे हैं, जो इंटरफेस पे प्रोसीजर हो जाएगा, जो
इंटरफेस पे प्रोसीजर हो जाएगा, उसको आप लोग एक सेकंड रुकें बस। हाँ जी, सरफेस केमिस्ट्री क्या डील कर रही है? विद द फिनोमिनन दैट अकर्स एट द सरफेस। सरफेस मैंने आपको बताया था, ये मेरी स्किन हो गई है, इस स्किन पे मैंने क्रीम लगा के ऐसे थोड़ा सा रब कर लिया उसको, तो मेरी सरफेस पे जो फिनोमिनन होएगा वो सरफेस केमिस्ट्री है। और इंटरफेसेस, द इंटरफेस और सरफेसेस रिप्रेजेंटेड बाय सेपरेटिंग द बल्क फेज। जैसे कि सॉलिड है, ये मेरी स्किन हुई, इस पे मैंने क्रीम लगानी है, वो अप्रोक्सीमेट जेल हुआ, तो या तो मैं सॉलिड स्लैश लिक्विड लिख दूंगा, या फिर मैं सॉलिड हाइफन लिक्विड लिख दूंगा। ठीक है जी। तो कुल मिलाकर इंटरफेस, जहां दो फिजिकल स्टेट एक दूसरे से अलग हो जाए, इंटरफेस और सरफेसेस आर रिप्रेजेंटेड बाय सेपरेटिंग द बल्क फेजेस बाय अ हाइफन और बाय स्लैश। तो दो डिफरेंट फेजेस को या तो आप स्लैश से या हाइफन से अलग करके दिखाओगे। द इंटरफेस बिटवीन सॉलिड एंड गैस मे बी रिप्रेजेंटेड एज, जैसा कि मैंने आपको बताया सॉलिड गैस, या मैंने सॉलिड लिक्विड लिख दिया, या तो स्लैश लगाओ या फिर क्या लगाओ, आप हाइफन लगाओ। यू समझो ना कि ये आपके पास लिक्विड है और यहां आपके पास गैस है, तो भाई ये क्या हुई, इंटरफेस हुआ। ये क्या हुआ जी, इंटरफेस हुआ। और इस इंटरफेस को और इसको, जहां लिक्विड और गैस एक दूसरे से अलग हो रहे हैं, उसको मैं हाइफन से या स्लैश से दिखाने वाला हूं। ठीक है जी। अगर आपको ये बात क्लियर हो रही है तो हम आगे बढ़ते हैं, ध्यान से सुनना और देखना भी। ठीक है। ड्यू टू कंप्लीट मिसिबिलिटी, गैस के साथ कंप्लीट मिसिबिलिटी है, गैस के साथ कंप्लीट मिसिबिलिटी है, गैस के साथ कंप्लीट मिसिबिलिटी है। इसके अंदर मुझे इंटरफेस नाम से कुछ भी नहीं दिखेगा, मुझे इसके अंदर इंटरफेस नाम से कुछ भी नहीं दिखेगा। जब मुझे इसके अंदर इंटरफेस नाम से कुछ दिख ही नहीं रहा, मुझे इसके अंदर इंटरफेस नाम से कुछ दिख ही नहीं रहा, तो हमने क्या कहा, वहां मैं एक होमोजेनस मिक्सचर मान के चलता हूं। मिसिबिलिटी 100% है, गैस गैस में 100% घुलती है। द बल्क फेजेस दैट वी कम अक्रॉस इन सरफेस केमिस्ट्री में बी प्योर, कंपाउंड और सॉल्यूशन। जब हम जिस बल्क फेज की बात कर रहे हैं, जो हमारे आसपास घूमेंगी चीजें, क्लियर है इन द सरफेस केमिस्ट्री, या तो प्योर कंपाउंड या सॉल्यूशन, मे बी प्योर compounds or solution. The interface is normally a few molecule thick. इस बात को समझना बड़ा इजी है, अगर आप थोड़ा सा टारगेट करें इसके अंदर जाकर, तो इसमें ड्यू टू कंप्लीट मिसिबिलिटी की बात मैंने आपसे कर ली। यहां मैंने एक लिक्विड सरफेस बनाई, ठीक हो गया, यहां मैंने गैस बनाई, और ये मैंने इंटरफेस बना दी बच्चे। ठीक है, ये मैंने इंटरफेस बना दिया, और ये जो इंटरफेस है ये फ्यू मोलिक्यूल्स थिक है, ये तो लिखा उसने। द इंटरफेस इज नॉर्मली अ फ्यू मोलिक्यूल थिक बट इट्स एरिया डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ पार्टिकल। मान लो मैंने यहां अब क्या किया, ये लिक्विड रख लिया, ठीक हो गया, यहां मैंने गैस रख दी, और यहां जो मोलिक्यूल का साइज था ये थोड़ा सा बड़ा कर दिया। कंटेनर सेम है, लिक्विड अलग अलग है। द इंटरफेस इज नॉर्मली अ फ्यू मोलिक्यूल थिक, ओके, बट इट्स एरिया डिपेंड ऑन द साइज ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द बल्क फेज। ये आपके पास कौन है जी, बल्क फेज है। बल्क फेज का जो पार्टिकल का साइज है उस पर उसका एरिया डिपेंड करेगा। मेनी इंपोर्टेंट, थोड़ा सा कटिंग में दिक्कत हुई है, लो जी। Many important phenomena noticeable amongst these being corrosion, ये सरफेस पे होता है बच्चे। आप देखिए आपके घर के आसपास कहीं कॉपर पड़ा हो, उस पे हल्का सा ग्रीन कलर का कुछ लाइनिंग आ गई है, या आपके आसपास कोई आयरन पड़ा, उस पे देखिएगा रस्टिंग होनी शुरू हो गई है। तो इलेक्ट्रोड प्रोसेसेस आपको याद होगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर, टीचर ने आपको बताया किसी भी एक 1m जिंक +2 सॉल्यूशन के अंदर आपने जिंक की रोड को डिप कर दिया है,
तो यहां जो सरफेस पे, यहां जो इंटरफेस पे फिनोमिनन होने लगे, यहां जो इंटरफेस पे फिनोमिनन होने लगे, वो सरफेस केमिस्ट्री का ही फिनोमिनन है। जैसे कि इलेक्ट्रोड प्रोसेसेस हुए, हेटेरोजेनस कैटालाइसिस हुआ, किसी सरफेस पे, किसी कैटलिस्ट की सरफेस पे कोई एक रिएक्शन अगर हो रही है तो वो सरफेस केमिस्ट्री का ही पार्ट हुआ। डिसोल्यूशन एंड क्रिस्टलाइजेशन अकर्स एट इंटरफेसेस। तो ये सारे के सारे प्रोसेस, चाहे वो कोरोजन हो, चाहे वो इलेक्ट्रोड प्रोसेसेस हो, या कोई हेटेरोजेनस कैटालाइसिस हो, डिसोल्यूशन हो, क्लियर, या फिर कोई भी आपके पास क्रिस्टलाइजेशन जो प्रोसीड कर रहा है इंटरफेस पे, द सब्जेक्ट ऑफ इंटरफेस केमिस्ट्री, सरफेस केमिस्ट्री फाइंड्स मेनी एप्लीकेशन इन द इंडस्ट्री। जो आगे जाकर मैं आपको बताऊंगा, इस सरफेस केमिस्ट्री के बहुत ज्यादा एप्लीकेशंस आगे हैं, एनालिटिक वर्क एंड डेली लाइफ सिचुएशंस। तो कुल मिलाकर अगर मुझे कोई समरी बनाने के लिए कहेगा तो पिछले पेजेस की समरी ये बनती है कि सरफेस केमिस्ट्री क्या हुई। सरफेस केमिस्ट्री वो फिनोमिनन हुआ, सरफेस केमिस्ट्री वो फिनोमिनन हुआ, सरफेस केमिस्ट्री वो फिनोमिनन हुआ जो सरफेस से रिलेटेड फिनोमिनन को डील करती है। और किन्हीं दो बल्क फेजेस को अगर आपने अलग करके दिखाना है तो या तो हाइफन का यूज करें या आप स्लैश का यूज करें, ठीक है जी। और कंप्लीट मिसिबिलिटी ऑफ गैस गैस होने की वजह से, कंप्लीट मिसिबिलिटी ऑफ गैस गैस होने की वजह से हम वहां इस टाइप का कोई इंटरफेस नहीं बना पाते, यहां इंटरफेस नहीं बना पाते। इसके अलावा ढेरों फिनोमिनन जैसे कि कोरोजन हुआ, इलेक्ट्रोड प्रोसेसेस हुए, हेटेरोजेनस कैटालाइसिस हुआ, डिसोल्यूशन हुआ, क्रिस्टलाइजेशन हुआ इंटरफेस पे, ये सब सरफेस केमिस्ट्री के पार्ट हैं। और इंडस्ट्रीज में और एनालिटिक वर्क में, डेली लाइफ सिचुएशन में इनका ढेरों जगह पे हम यूज पढ़ते हैं। तो अब हमारे पास है टू अकम्प्लिश सरफेस स्टडीज। अगर आपको व्हाइट में थोड़ी दिक्कत है तो मैं इसका बैकग्राउंड बार बार ब्लैक करता रहूंगा। ये लो जी, टू अकम्प्लिश सरफेस स्टडीज मेटिकुलसली इट बिकम्स इंपेरेटिव टू हैव अ रियली क्लीन सरफेस। अगर आप देखें, आपके घर में कभी पेंट वेंट हो ना, तो वो क्या करता है, पहले एक क्लीन सरफेस की डिमांड करता है आपसे। अगर क्लीन सरफेस नहीं होगा तो पेंट आपका प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाएगा, क्लियर। इसी तरह से जब आप कोई भी ऑब्जेक्ट कहीं भी, आपका वो एक सिंपल ले लो ना, जो आप स्टिकी नोट लेते हो बच्चे, स्टिकी नोट को वो क्या कहते हैं, किसी क्लीन सरफेस पे चिपकाओ, सरफेस रिलेटेड फिनोमिनन तो हुआ ना। तो अगर आप कहीं भी टू अकम्प्लिश सरफेस स्टडीज मेटिकुलसली इट बिकम्स इंपेरेटिव टू हैव अ रियली क्लीन सरफेस। ए क्लीन सरफेस का होना मस्ट है अंडर वेरी हाई वैक्यूम ऑफ द ऑर्डर ऑफ, देखो कितना खतरनाक वैक्यूम करके चल रहा है। आपको पता है 1 एटीएम के अंदर 10⁻⁵ पास्कल है, और ये कह रहा है 10⁻⁻⁸ से लेकर 10⁻⁻⁹ पास्कल तक का आप वैक्यूम ले लो। इट इज नाउ पॉसिबल टू ऑब्टेन अल्ट्रा क्लीन सर्फेसेस ऑफ द मेटल। तो सॉलिड मटेरियल विद सच क्लीन सर्फेसेस नीड टू बी स्टोर इन वैक्यूम, अदरवाइज होएगा क्या, उस पे कोई कोरोजन हो जाएगा। वैसे आपको पता ही है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आपने पढ़ा, कोरोजन होने की सबसे बड़ी वजह क्या है। कोरोजन होने की सबसे बड़ी वजह जो आपके पास है वो एक ही है। कोरोजन होने की सबसे बड़ी वजह जो आपके पास है वो है कहीं ना कहीं ऑक्सीजन का होना, CO2 का होना, एसिडिक वहां नेचर का होना। सॉलिड मटेरियल सच विद सच क्लीन सर्फेसेस नीड टू बी स्टोर इन वैक्यूम, अदरवाइज क्या होएगा, क्लियर, अदरवाइज क्या होएगा, दिस विल बी कवर्ड बाय मॉलिक्यूल्स ऑफ मेजर कंपोनेंट ऑफ एयर। जैसा कि आप आयरन की सरफेस की बात कर लो, यहां आयरन की सरफेस है, इस पे आप समझें कि Fe2O3.XH2O की रस्टिंग हो गई है। तो क्या बोला उसने, अगर आपके पास सरफेस क्लीन नहीं है, अगर आपने अल्ट्रा वैक्यूम नहीं लिया, सॉलिड मटेरियल्स विद सच क्लीन सरफेसेस नीड टू बी स्टोर इन वैक्यूम, अदरवाइज क्या होएगा, अदरवाइज जो एयर में बल्क होएगा ना, अदरवाइज वो जो सरफेस है वो कवर हो जाएगी बाय मॉलिक्यूल्स ऑफ द मेजर कंपोनेंट ऑफ एयर। तो मेजर कंपोनेंट नाइट्रोजन है, वो रिएक्टिव नहीं है। दूसरा आपका ऑक्सीजन है जो
इस पर Fe2O3 बना सकती है, बाकी वाटर वेपर्स एंड CO2 तो है ही। इस यूनिट में हमने जो स्टडी करना है सरफेस केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट फीचर्स, सम इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ सरफेस केमिस्ट्री, जैसे एडजॉर्प्शन, कैटालाइसिस एंड कोलॉइड, मैंने आपको शुरू में बताया था। तो चलिए भाई शुरू करते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे इस चैप्टर का, जिसको आप बोलते हो एडजॉर्प्शन, सरफेस रिलेटेड फिनोमिनन का पहला पार्ट एडजॉर्प्शन। तो भाई एडजॉर्प्शन में करना क्या है, थोड़ा सा ध्यान से सुनते रहिएगा। क्लियर? एडजॉर्प्शन में करना क्या है, थोड़ा ध्यान से सुनते रहिएगा। There are several examples which reveal that the surface of a solid has the tendency to attract and retain the molecules of phase with which it comes into contact. लो जी, लाइनें अच्छी हैं, समझने के लिए बहुत बेहतर है। तो आइए मेरे साथ मैं आपको समझा देता हूं। बैकग्राउंड हमने थोड़ा सा कलरफुल किया, ब्लैक किया, और यहां येलो से लिखना शुरू हुए। लो जी, अब देखो यहां मेरे पास पानी है, ठीक हो गया? यहां पानी है, पानी के अंदर एक बल्क स्टेट है और ये सरफेस है। ध्यान से सुनना, आपको ऐसे लगेगा जैसे फिजिक्स का कोई एक पर्टिकुलर चैप्टर आप पकड़ने जा रहे हो जिसका नाम है सरफेस टेंशन। तो बच्चे हुआ क्या, जो मॉलिक्यूल बल्क के अंदर है, जो मॉलिक्यूल बल्क के अंदर है, वो सभी डायरेक्शन से एक अट्रैक्शन फोर्स फील कर रहा है। वो सभी डायरेक्शंस से अट्रैक्शन फोर्स फील कर रहा है। तो इस पर जो एफ नेट हुआ वो क्या हो गया जी, जीरो। इस पर जो एफ नेट हुआ वो क्या हो गया, जीरो। लेकिन अगर आप इसकी बात कर रहे हैं तो इस पर डाउनवर्ड एक फोर्स काम कर रहा है, क्योंकि यहां इसके पास सेम टाइप के मॉलिक्यूल से सराउंडेड नहीं है, नॉट सराउंडेड बाय द सेम टाइप ऑफ द मॉलिक्यूल्स। अब होएगा क्या, अब होएगा क्या, इस पर एफ नेट जीरो नहीं हो पाया। जब एफ नेट इस पे जीरो नहीं हो पाया बच्चे, जब सरफेस पे एफ नेट, नेट फोर्स जीरो नहीं हो पाया, तो पता क्या करता है, इसके अराउंड जो भी इसके टच में आता है उसको ये रिटेन करने की कोशिश करता है। सरफेस जो भी इसके अराउंड होएगा उसको रिटेन, उसको अपने पास रखने की कोशिश करता है। और अपने पास रखने की कोशिश का नाम ही कहीं ना कहीं हम क्या दे रहे हैं बच्चे, एडजॉर्प्शन। हम क्या नाम लिख रहे हैं उसका, एडजॉर्प्शन। तो देख लें एक बार, there are several examples which reveal that the surface of a solid has a tendency to attract and retain the molecules of phase with which it comes into contact. ये पानी एयर के साथ टच में है, ये पानी एयर के साथ टच में है। इस पानी के जो सरफेस है, सरफेस पे जो नेट फोर्स है, जो यहां लगने वाले कोहेसिव फोर्सेस है, वो ऊपर एयर आने की वजह से बैलेंस नहीं हो पा रहे, जबकि बल्क वाले सब तरफ से पानी से ही घिरे हुए। तो उस पे जो एफ नेट था वो जीरो था, लेकिन सरफेस पे एफ नेट जीरो था नहीं। दीज मॉलिक्यूल्स रिमेन ओनली एट द सरफेस एंड डू नॉट टू डीपर इन द बल्क। मैंने क्या बोला, दीज मॉलिक्यूल्स रिमेन ओनली एट द सरफेस। भाई सरफेस ही तो डिससेटिस्फाइड थी, सरफेस पे ही तो क्या हो रहा था, सरफेस पे तो क्या हो रहा था, एफ नेट जीरो नहीं था, सरफेस पे तो क्या था, रेजिडुअल फोर्सेस नॉन जीरो थे, सरफेस पे तो क्या था, फ्री वैलेंसीज थी। क्लियर ना? तो क्या बोला इसने, दीज मॉलिक्यूल रिमेन ओनली एट द सरफेस एंड डू नॉट गो डीपर इन द बल्क। तो सरफेस पे ही ये रिटेन करेंगे। द एक्यूमुलेशन, ये अपनी कॉपी में आप लाइन लिखना, मान लो पेपर में क्वेश्चन आ गया, डिफाइन द एडजॉर्प्शन, तो आप एडजॉर्प्शन को डिफाइन करेंगे, the accumulation of molecular species at the surface rather than in bulk, clear, of a solid or liquid को हमने एक टर्म दे दी है that is known as the adsorption। हमने उसको क्या बोल दिया बच्चे, उसको हमने बोल दिया एडजॉर्प्शन। उसको हमने क्या बोल दिया, एडजॉर्प्शन। अगर आप मेरी बात को क्लियरली समझ पा रहे हैं तो उसको हमने एडजॉर्प्शन का नाम दे दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई, बैकग्राउंड देख लेना आपको कौन सा चाहिए। उसको हमने एडजॉर्प्शन कह दिया, द मोलिकुलर स्पीसीज और सबस्टांस विच कॉन्सेंट्रेटेड और एक्यूमुलेट्स एट द सरफेस इज टर्म्ड एज एडजॉर्बेट। तो इस बात को मैं से बोल दूं, एक तरफ आपके पास लिखा रहेगा एडजॉर्प्शन,
दूसरा आपके पास लिखा रहेगा एडजोर्बेट, तीसरा आपके पास लिखा रहेगा एडजोर्बेंट। तो सिंपल वर्जन है बच्चे, ये तो आपके पास एक्यूमुलेशन का फिनोमिनन है, ये तो आपके पास फिनोमिनन ऑफ एक्यूमुलेशन है, ये आपके पास फिनोमिनन ऑफ द एक्यूमुलेशन है, ये तो आपके पास फिनोमिनन ऑफ द एक्यूमुलेशन है। मान लो चोक में, चोक को पानी में डाल दो, तो चोक की सरफेस पे पानी जब आया तो इस फिनोमिनन को आपने बोल दिया एडजॉर्प्शन, ठीक हो गया। एडजॉर्बेट कौन है? जो एक्यूमुलेट हो रहा है, बीइंग एक्यूमुलेटेड, बीइंग एक्यूमुलेटेड, जो एक्यूमुलेट हो रहा है। नेक्स्ट एडजॉर्बेंट, यही तो बल्क है, तो इसको क्या बोलेंगे आप? जो सरफेस प्रोवाइड करवा रहा है, जो सरफेस प्रोवाइड करवा पा रहा है। द मोलिकुलर स्पीसीज और सबस्टांस विच कॉन्सेंट्रेटेड और accumulates at the surface is termed adsorbate, जो being adsorbed है, and the material on the surface of which the adsorption takes place, जहां adsorption हो रहा है बच्चे, उसको आपने adsorbent। तो इस नोट्स को आप बना ले। adsorption क्या हुआ? phenomenon of accumulation only on surface। adsorbate कौन हुआ? जो accumulate हुआ। और adsorbent कौन हुआ? जो surface provide कर रहा है, जो सरफेस प्रोवाइड कर रहा है उसको आपने एडजॉर्बेंट कह दिया है। जैसे कि यहां एक चारकोल का पीस ले लो, ये चारकोल का पीस ले लो, चारकोल की सरफेस पे अगर कोई गैस एडजॉर्ब हो जाए तो ये मेरे पास क्या हुआ? ATE, ATE, और ये मेरे पास क्या हुआ? ENT। उस पूरे फिनोमिनन को आपने क्या बोल दिया है? एडजॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन इज एसेंशियली अ सरफेस फिनोमिनन। जैसा कि मैं बार बार बोल रहा हूं, सरफेस केमिस्ट्री में हमारे पास टोटल, सरफेस केमिस्ट्री में हमारे पास टोटल 3 फिनोमिनन है, उसमें एक एडजॉर्प्शन है, एक कैटालाइसिस है, और लास्ट एंड फाइनल आपके पास कोलोइडल है। एडजॉर्प्शन इज एसेंशियली अ सरफेस फिनोमिनन सॉलिड्स, पर्टिकुलरली इन फाइनली डिवाइडेड स्टेट। जब आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में होते हो ना बच्चे, जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो आपने देखा होगा रेनी निकल लेते हैं हम लोग, या फाइनली डिवाइडेड निकल लेते हैं हम लोग, कैटलिस्ट को डिवाइडेड फॉर्म में लेते हैं हम लोग। तो कहीं ना कहीं फाइनली डिवाइडेड मतलब जिसके पास सरफेस एरिया बहुत ज्यादा है। अगर आप एक टैबलेट लेने की जगह पर टैबलेट का पाउडर यूज कर रहे हैं, खा रहे हैं, क्लियर, तो कहीं ना कहीं उसकी सरफेस बड़ी हुई होती है, हैव लार्ज सरफेस एरिया, एंड देयरफॉर चारकोल, सिलिका जेल, एल्युमिना जेल, क्ले हुआ, कोलोइड्स हुए, आपका प्रोटोप्लाज्म भी कहीं ना कहीं कोलोइडल फॉर्म में ही होता है। मेटल्स इन फाइनली डिवाइडेड स्टेट एटसेट्रा एक्ट्स एज अ गुड एडजॉर्बेंट्स। तो आपसे अगर कोई पूछ रहा है कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, तो उसका जवाब आपके पास होना चाहिए, ऐसा होने के पीछे सबसे बड़ी वजह है कि यहां सरफेस एरिया, यहां सरफेस एरिया, यहां सरफेस एरिया बढ़ गया इन द फाइनली डिवाइडेड फॉर्म, इन द फाइनली डिवाइडेड फॉर्म। अब एडजॉर्प्शन के एग्जांपल्स की बात करनी है आपने, अब एडजॉर्प्शन के एग्जांपल्स की बात करनी है आपने, तो कहीं ना कहीं आपके पास इसके ढेरों एग्जांपल निकल कर आएंगे। इफ अ गैस लाइक O2, H2CO, क्लोरीन, अमोनिया और SO2, अगर एक क्लोज वेसल ले ले, ठीक हो गया, यहां हमने गैसेस भर ली, यहां हमने एक चारकोल का पीस रख दिया, यहां गैसेस भर रखी हैं, यहां हमने एक चारकोल का पीस रख दिया, और प्रेशर मान लेते हैं कि 10 ATM था, ठीक हो गया। थोड़ी देर बाद हमने क्या देखा, जो आपके पास प्रेशर का मेजरमेंट है, चाहे तो इसके साथ मैनोमीटर लगा लो, प्रेशर का मेजरमेंट है वो लेस देन 10 ATM हो गया। तो आपको ऐसा क्या हुआ, ऐसा क्या हुआ जो प्रेशर रिड्यूस कर गया है, ऐसा क्या हुआ जो प्रेशर रिड्यूस कर गया है? तो आप बोलेंगे इस पूरे फिनोमिनन में
चारकोल ने जो भी गैसेस दे रखी थी उनका अपनी सरफेस पे एडजॉर्प्शन किया। और मैं कहता हूं सरफेस वर्ड मत बोलो, अकेला एडजॉर्प्शन बोल दो। तो जो एडजॉर्प्शन वर्ड है वो बाय डिफॉल्ट किसको इंडिकेट कर रहा है बच्चे? दैट इंडिकेट्स द सरफेस रिलेटेड फिनोमिनन। अगर किसी गैस लाइक O2, H2CO, क्लोरीन अमोनिया, SO2 को क्लोज वेसल में रखते हो जहां पाउडर्ड चारकोल रखा हुआ है, इट इज ऑब्जर्व्ड दैट द प्रेशर ऑफ द गैस इन द इनक्लोज्ड वेसल डिक्रीजेस। प्रेशर 10 atm से 10 atm से कम हो गया। कोई पूछेगा जी ऐसा क्यों हो रहा है? द गैस मॉलिक्यूल्स कॉन्सेंट्रेटेड एट द सरफेस ऑफ द चारकोल, गैसेस आर एडजॉर्ब्ड एट द चारकोल। चारकोल की सरफेस पे गैसेस एडजॉर्ब हो गई हैं, तो इस फिनोमिनन से प्रेशर में कमी आ गई है। अब सेम आप किसी ऑर्गेनिक सॉल्यूशन के साथ भी कर सकते हो, सेम आप किसी ऑर्गेनिक सॉल्यूशन के साथ भी कर सकते हो। कैसे करना है जी? ध्यान से सुनना पड़ेगा आपको। हुआ क्या, कोई एक सॉल्यूशन है आपके पास, मान लीजिए कोई एक सॉल्यूशन आपके पास, ठीक है। उस सॉल्यूशन के अंदर आपने किया क्या? उस सॉल्यूशन के अंदर आपने किया क्या? डिफरेंट टाइप की डाइज ले ली है, डिफरेंट टाइप की डाइज ले ली है। डिफरेंट टाइप की डाइज लेने के बाद आपको क्या करना है? एक सॉल्यूशन है, इसमें ऑर्गेनिक डाइज है। ऑर्गेनिक डाइज में मिथाइलिन ब्लू भी हो सकता है। क्लियर? व्हेन एनिमल चारकोल इज एडेड, मान लो यहां आपके पास मिथाइलिन ब्लू है, यहां आपके पास मिथाइलिन ब्लू है, ठीक है जी। ये मिथाइलिन ब्लू है, ये मिथाइलिन ब्लू है, ये मिथाइलिन ब्लू है। जब मिथाइलिन ब्लू का टच किसको देखते हो जी? चारकोल को। एनिमल चारकोल इसमें डाला जाए, एनिमल चारकोल इसमें डाला जाए, इसमें एनिमल चारकोल डाला जाए, तो क्या होगा? सॉल्यूशन इज वेल शेकन। जब सॉल्यूशन को अच्छी तरह से हिलाओगे, सॉल्यूशन को अच्छे तरीके से जब हिलाओगे, वेल शेकन, इट इज ऑब्जर्व्ड दैट द फिल्ट्रेट टर्न्स कलरलेस। अब ये जो सॉल्यूशन है ये कलरलेस हो गया। अब भाई कलरलेस कैसे हो गया? द मोलिक्यूल्स ऑफ द डाई दस एक्यूमुलेट्स ऑन द सरफेस ऑफ चारकोल। ये जो चारकोल था ना बच्चे, इसकी सरफेस पे सारी के सारा कलर एक्यूमुलेट कर गया। मान लो ये चारकोल है, इसकी सरफेस पे सारा के सारा कलर एक्यूमुलेट कर गया, तो आपके पास यहां कलरलेस सॉल्यूशन बच जाएगा, कलरलेस सॉल्यूशन बच जाएगा। इसी को बोलते हैं आप लोग एडजॉर्प्शन, इसी को बोलते हैं आप एडजॉर्प्शन। सिमिलरली एक्वस सॉल्यूशन ऑफ रो शुगर, जो रो शुगर है बच्चे, उसके अंदर कुछ इंप्योरिटीज होती हैं जिसकी वजह से वो थोड़ा सा येलोइश कलर में आपको दिखता है, आपको वो येलो कलर में दिखेगा, नजर आएगा। कारण उसका क्या है भाई? कारण उसका है उसके अंदर इंप्योरिटीज हैं। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ द रो शुगर, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ द रो शुगर, तो एक्वस सॉल्यूशन ऑफ रो शुगर, उसमें काफी सारी इंप्योरिटीज मिलती हैं आपको ना, इसीलिए उसके में कलर येलो आता है आपके पास। जब भी इसको आप बेड्स ऑफ द एनिमल चारकोल के टच में लेकर आओगे, तो यहां तक आपको ना एग्जांपल में बार बार चारकोल, एनिमल चारकोल, कोकोनट चारकोल, इस टाइप के चारकोल दिखते हैं। बिकम्स कलरलेस एज द कलरिंग सब्सटेंसेस आर एडजॉर्ब्ड बाय द चारकोल। द एयर बिकम्स ड्राई in the presence of silica gel because of the water molecules get adsorbed on the surface of gel। तो सिलिका जेल, आप जब छोटे होते थे ना, तो आपके पास जो वाटर बोटल्स थी, आपके पास जो वाटर बोटल्स थी, उसके अंदर एक पाउच रहता था, उसके अंदर एक पाउच रहता था। उस पाउच में क्या होता था बच्चे? सिलिका जेल। वो जो सिलिका जेल था ना बच्चे, उसका काम क्या था? वो वाटर वेपर्स को एडजॉर्ब करता था, वाटर वेपर्स को क्या करता था? वो एडजॉर्ब करता था। तो इसी तरीके से हमारा चैप्टर कंटिन्यू रहता है। तो ये हमें एक फिनोमिनन पता चल गया, ये एक आइडिया हमारे दिमाग में आ गया। क्या? इट इज क्लियर फ्रॉम द अबव एग्जांपल्स दैट सॉलिड सरफेसेस कैन होल्ड द गैस और लिक्विड मॉलिक्यूल्स बाय वर्च्यू ऑफ एडजॉर्प्शन। उसकी वजह क्या है? एडजॉर्प्शन, सरफेस रिलेटेड फिनोमिनन है। द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग एन एडजॉर्ब्ड सब्सटेंस, उल्टा एडजॉर्प्शन हो रखा हो और वापस छुड़ाना हो अगर, तो उसको हम लोगों ने नाम दे दिया डिसॉर्प्शन। उसको हमने क्या नाम दिया? डिसॉर्प्शन। तो डिस्टिंक्शन बिटवीन एडी एंड एबी, एडी एबी में क्या फर्क है? उससे पहले 4 एग्जांपल जल्दी से अपने दिमाग में डालो एडजॉर्प्शन के। गैस ली, चारकोल डाला, प्रेशर घट गया। मिथाइलिन ब्लू ली, चारकोल डाला, कलर उड़ गया। रो शुगर ली, चारकोल डाला,
कलर डिसअपियर हो गया। और फाइनली वाटर वेपर्स ली, सिलिका जेल डाला, उसका वाटर वेपर्स उड़ गए। तो ये 4 एग्जांपल आपको सीधे सीधे एडजॉर्प्शन में दिखते हैं। अब एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन में क्या फर्क है, इस पे हम बात शुरू करते हैं। ठीक है जी।